हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है भारतीय संविधान। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 20 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी एन राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर इज, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949? तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1949 में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950? तो पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया? तो आत्मा किसको बोला गया है? प्रस्तावना को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है आपकी 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें, 46वें, 42वें या 52वें? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, दोनों को या फिर संसद को? तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A के तहत। नेक्स्ट इज, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट इज, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से या चीन से? तो ये ली गई है रूस से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अर्श समिति? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। नेक्स्ट इज, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी,
राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा भी नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में या इन सभी में? तो वो होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12, 15, 14 या 2? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इज भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल? तो ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 माह। लास्ट क्वेश्चन इज लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 542, 545, 550 या 552? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।